अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक न्यू फ्रूट या वेजिटेबल जो हमारी सीरीज़ चल रही है कि माय नेम इज़ मेंशन इन द होली कुरान, उसमें आज एक हम न्यू नेम पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में मेंशन किया गया है इन सूरह बकरा आयत नंबर 61, और इसका अरबिक नेम है अल अद्स। ठीक है, लेंटिल्स हम जिसको बोलते हैं, या आम ज़ुबान में हम उनको दालें कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने इसको खाया होगा, आप हमेशा खाते होंगे और फ्यूचर में भी खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली फाउंड इन इंडिया। ओके, ये एक ऐसा खाना है या ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा खाते रहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली फाइंड की जाती है। इसको हम दालें कहते हैं आम ज़ुबान में। एंड जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका अरबिक नेम अल अद्स है। ओके, और इट कम्स इन वेरियस साइजेस। ओके, हमें पता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की दालें होती हैं, येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, हर तरह की दाल होती है। ब्राउन कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, वाइट कलर की भी होती है। और ये सारे दालें जो होती हैं ना, ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इनके डिफरेंट साइज़ भी होते हैं, कोई राउंड होता है, कोई ओवल होता है, कोई जो है इरेगुलर शेप का होता है, कोई सर्कल में होता है। तो ये सारे जो है छोटे से बड़ी दालें जो है आज हमें देखने को मिलती हैं। फ्लैट दालें भी होती हैं, जैसे हम लोग मैंने कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा दालें पाई जाती हैं अलॉन्ग विथ तुर्की एंड इंडोनेशिया और बहुत सारी दूसरी कनाडा वगैरह कंट्रीज़ में। तो यहाँ दालें खाने का बहुत रिवाज होता है, और दालें जो है बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। हम रोटी के साथ भी खाते हैं, चावल के साथ भी खाते हैं, हम बहुत इन्जॉय करते हैं। और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिशेस बनते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि ये जो दालें हम खाते हैं, जो फूड हम इन्जॉय कर रहे हैं, इसमें कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा है। और इनके कलर्स जैसे मैंने बताया था कि ऑरेंज, कॉरल, येलो, गोल्ड, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ग्रीन, हर तरह के होते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या कोई भी चीज़ हो, वो ऐसे ही बेमकसद अल्लाह ने नहीं पैदा की। हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा रखा है। ह्यूमन बींग्स जो है सबसे ज़्यादा अल्लाह की नियामतों का, उसके ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाता है, फिर भी नाशुक्रा रहता है। आप देखिए कि हम कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के पैदा की हुई, अल्लाह की दी हुई, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम शुक्र अदा करें। हम उठते बैठते अल्लाह को याद करें, अल्लाह के ब्लेसिंग्स पर उसको जो है अल्लाह ताला का अहकाम माने, अल्लाह ताला के सामने सजदा करें। ये हम बहुत रेयर करते हैं। ज़्यादातर जो है हम बहुत ही एंजॉय कर रहे होते लाइफ में और अल्लाह को भूल कर बैठ जाते हैं। तो ये जो दालें होती हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन एंड गुड फॉर हार्ट एंड बोन्स। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दालें खाते हैं डेली बेसिस पर, सैलड्स खाते हैं, और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। उनके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, बोन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और इन दालों के अंदर जो है प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दालों को बिल्कुल ही इग्नोर करें। किसी ना किसी फॉर्म में हमें दालों को खाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। और हम जो है जो चीज़ कुरान में अल्लाह ने मेंशन की है उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, जो अल्लाह ने पैदा की है उसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये वो वन सच फूड आइटम है जो अल्लाह ने कुरान में बताए हैं सूरह बकरा आयत नंबर 61 में। और सबसे ज़्यादा ये जो प्रोड्यूस होती हैं वो तुर्की, इंडिया और कनाडा में होती हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल हो, जैसे हमने पिछले कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं या जो बहुत महंगी होती हैं, अगर इंडिया में होती भी हैं तो, या इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो हमें अगर वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो इट्स फाइन। लेकिन जो चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ने ख़ुद कुरान में किए हैं, जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं, ऐसी चीज़ों को हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दे आर ईजी टू कुक एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोई बीमार है तो उसको भी दलिया बना कर दो या दाल का कुछ बना कर दो, विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दालों को इंजॉय करें और इन तमाम फूड आइटम्स को जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, जो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं, इनको हम ज़रूर खाएं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम इसको समझें कि ये चीज़ें कोई मामूली नहीं हैं। आज अल्लाह ने हमें दी हैं तो अल्लाह ताला का ये हम पर एहसान है। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता, जिनको ये दालें तक नहीं मिलती, तो अल्लाह ने हमें नसीब किया है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। इन फूड आइटम्स को हम एंजॉय करें, इनके बारे में जानने की कोशिश करें और इनसे जो है फ़ायदा उठाएँ। तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो आपने एंजॉय की
رکھی ہوگی. یہ نیو نیم ہے فوڈ کا جو مینشن کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، جو آج ہم نے سیکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس سیریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اگر آپ ہمیں کامنٹس میں بتا دیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان باتوں کو جان کر، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ سب کو پتہ رہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے فوڈ آئٹمس کا ذکر کیا ہے. میڈ بی اے ویجیٹیبل یا کوئی دال ہو یا پھر کوئی سبزی ہو، ہر بات جو اللہ نے قرآن میں مینشن کی ہے یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز شیئر دا ویڈیو، لائک اینڈ کامنٹ. جزاک اللہ.